दोस्तों, आप लोगों ने संचार साथी ऐप के बारे में सुना होगा, जो कि काफ़ी चर्चा में चल रहा है। तो मैं आपको बता दूँ कि जो संचार साथी ऐप है, वो भारत सरकार का जो दूरसंचार विभाग यानी डॉट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा तैयार किया गया एक ऐप है या वेब पोर्टल है। अब इस ऐप को लेकर के लोगों के मन में तरह-तरह की शंकाएँ हैं, चिंता है। लोग चिंतित हो रहे हैं कि ये ऐप हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारा प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार ये कह रही है कि इस ऐप को इंस्टॉल कराने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम आपकी प्राइवेसी खत्म कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ही कुछ और है। सरकार के मकसद के हिसाब से लोगों को फ़ायदा होने वाला है। वो फ़ायदा क्या है? जैसे किसी तरीके का मोबाइल फ्रॉड होता है, मोबाइल के ज़रिए धोखाधड़ी की जाती है, तो उस पे रोकथाम लगाई जा सकती है। अगर आपका मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो उसको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और ब्लॉक भी किया जा सकता है, ठीक है ना? और ये भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम रजिस्टर्ड हैं, ठीक है ना? तो आप चाहो तो अपने उसी ऐप के ज़रिए जो फर्जी के सिम आपके नाम पे रजिस्टर्ड हैं, उनको आप बंद करा सकते हैं और उनके खिलाफ रिपोर्ट भी करा सकते हैं, ठीक है ना? इसके साथ ही साथ किसी तरीके की फ्रॉड कॉल या मैसेज आता है, तो उससे भी आप सेफ़ली सुरक्षित रहोगे, आप बचे रहोगे और आप उस कॉल और मैसेज के खिलाफ रिपोर्ट भी कर सकते हैं उस ऐप के ज़रिए, सरकार ऐसा कह रही है। आइए बताते हैं कि ये ऐप आपके मोबाइल में किस तरीके से काम करता है। तो ये ऐप आपके मोबाइल के डेटा परमिशन का उपयोग करके आपके एसएमएस को, आपके कॉल को रीड करता है, ताकि जो फ्रॉड कॉल या एसएमएस आते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई किया जा सके। साथ ही साथ आपके मोबाइल की जो डिवाइस की IMEI नंबर होता है, उसको CEIR यानी सेंट्रल डेटाबेस से जोड़ता है, ताकि आपका भविष्य में कभी भी मोबाइल चोरी हो जाए, तो उसको ब्लॉक या ट्रैक किया जा सकता है और ट्रैक करने का ऑर्डर भी ये भेजता है। दूसरा चीज़ टेलीफ़ोन, जो डेटा होता है, वो सीधा सरकार को नहीं भेजा जाता है, जब तक आप रिपोर्ट ना करें, ऐसा सरकार का कहना है। कुल मिलाकर के सरकार ये कहना चाह रही है कि आपको एक तरीके की ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते हैं, उनसे आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल कराया जा रहा है, ताकि आसानी से आपका मोबाइल चोरी अगर हो जाता है, तो उसको आप बैठे-बैठे ब्लॉक कर सकते हैं, उसको ट्रैक भी करा सकते हैं और आपके नाम पर जो फर्जी सिम चल रहे हैं, उनको भी आप बंद करा सकते हैं, ठीक है ना? इसके साथ ही साथ अगर किसी तरीके का जो फ्रॉड कॉल आती है, एसएमएस आती है, उसको आइडेंटिफ़ाई ये ऐप आसानी से कर सकता है और उसका एक रिपोर्ट किसको भेजता है? सेंट्रल डेटाबेस को भेजता है। तो एक तरीके की आपकी सुरक्षा बढ़ जाएगी, आपके साथ फ्रॉड होने से रुक जाएगा, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं? लोग तरह-तरह की चीज़ें सोच रहे हैं सुरक्षा दृष्टि से, प्राइवेसी को लेकर के। तो वाक़ई में ये सोचना जायज़ भी है। अभी तो ये ऐप आसान है, ये ऐप आसानी से इंस्टॉल हो जा रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें फीचर्स नहीं है, जैसे फीचर्स बताए जा रहे हैं वैसे ही है, लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है? क्योंकि इसमें बार-बार अपडेट आता रहेगा, हो सकता है आगे कुछ और खेल किया जाए। अब लोगों की क्या-क्या चिंता हैं? बहुत सारी चिंता हैं, तो पहली चिंता है उनकी प्राइवेसी और डेटा एक्सेस की चिंता। जब आप मोबाइल एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, तो आप उस ऐप को तरह-तरह की परमिशन प्रोवाइड कराते हैं। वो परमिशन जैसे कॉल लोगों की, एसएमएस रीड करने की परमिशन, दूसरी चीज़ कैमरा एक्सेस और माइक्रोफ़ोन की एक्सेस दे देते हैं। इससे लोगों के अंदर चिंताएँ बढ़ रही हैं कि कहीं हमारा जो डेटा है, वो ये ऐप सरकार को ट्रांसफ़र ना कर दें। दूसरी चिंता है फ्यूचर यूज़ क्रीपिंग। कहने का मतलब ये है कि आज तो सिर्फ़ ये जो एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जा रहा है ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए, लेकिन भविष्य में हो सकता है इस एप्लीकेशन का अपडेट वर्ज़न आने के बाद ये और भी चीज़ें के काम के उद्देश्य में लाया जा सकता है। तीसरी चिंता ये है कि अनवांटेड प्री इंस्टॉल या अनइंस्टॉल का मुद्दा। कहने का मतलब ये है कि सरकार जानती है कि लोग इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो सरकार ने मोबाइल कंपनियों को ये ऑर्डर दे रखा है कि आप अपने मोबाइलों में इसको प्री इंस्टॉल करके ही देंगे, ठीक है ना? तो इससे जनता के बीच और भी चिंता बढ़ गई है कि सरकार पब्लिक को मजबूर कर रही है इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए। तो इससे भी डेटा और प्राइवेसी को लेकर के लोगों के मन में शंका है। लोगों के मन में ये भी चिंताएँ हैं कि अगर ये प्री इंस्टॉल होकर के मोबाइल में आएगा, तो हम इसे अनइंस्टॉल नहीं कर पाएँगे।
वास्तव में कई लोगों को भरोसा नहीं है सरकार की मंशा पर। सरकार क्या करना चाह रही है, अभी क्या कह रही है और आगे भविष्य में इस ऐप का इस्तेमाल करके क्या कर सकती है। तो आप लोगों को ऐसे में आखिरकार क्या करना चाहिए? 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन, अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड या चोरी की समस्या को लेकर के मोबाइल चोरी हो जाए या सिम गुम हो जाए या आपके नाम पे फर्जी सिम रजिस्टर्ड कहीं है, आपको पता भी नहीं और उसके द्वारा फ्रॉड भी किया जा रहा है। अगर इन चीज़ों के लिए आप संवेदनशील हैं, तो इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए। और दूसरा ऑप्शन ये है, अगर आप अपनी प्राइवेसी को लेकर के काफ़ी संवेदनशील हैं और चिंतित हैं, तो आप चाहें तो इस ऐप को इंस्टॉल ना करें। ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी सोच पर डिपेंड है कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लोगों के बीच में काफ़ी अफ़वाह ये भी फैली हुई हैं कि ये ऐप ज़बरदस्ती मोबाइलों में इंस्टॉल होकर आएगा और लोग अनइंस्टॉल नहीं कर पाएँगे। फिलहाल अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन भविष्य में हो भी सकता है, ठीक है ना? एप्पल कंपनी को भी ये ऑर्डर दिए गए हैं कि वो अपने मोबाइल में भी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करे। तो फिलहाल तो एप्पल कंपनी ने इसको रिजेक्ट कर दिया है कि मैं लोगों की प्राइवेसी के लिए कोई खिलवाड़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरी कंपनी इसी प्राइवेसी के लिए जानी जाती है और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल एप्पल कंपनी ने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया है, मना कर दिया है। तो दोस्तों ये थी छोटी-सी जानकारी संचार साथी ऐप को लेकर के। अगर जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके के जानकारी वाले वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है। धन्यवाद।